ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अगर हम कार्बन के कंपाउंड्स की बात करें तो कार्बन के कंपाउंड्स एक और नाम से जाने जाते हैं, दैट इज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। और कार्बन के अलावा इन कंपाउंड्स में हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और बहुत सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, बट मैक्सिमम केसेस में इन कंपाउंड्स में हाइड्रोजन ही प्रेजेंट होता है। दैट्स वाई इस टाइप के कंपाउंड्स को हम हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, लाइक मीथेन CH4 जिसे हम कहते हैं, इथेन C2H6, इथीन C2H4, इथाइन C2H2, ट्राइक्लोरोमीथेन CHCl3, इथेनॉल C2H5OH, इथेनल CH3CHO, इथेनोइक एसिड CH3COOH, यूरिया CONH2 होल 2। कार्बन के कंपाउंड्स यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कोवैलेंट कंपाउंड्स होते हैं, दैट्स वाई इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट लो होता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का लो मेल्टिंग और लो बॉइलिंग पॉइंट ये रिप्रेजेंट करता है कि कार्बन के ये कंपाउंड्स आपस में वीक मॉलिक्यूलर फोर्स रखते हैं। मतलब कार्बन के इन कंपाउंड्स के बॉन्ड्स जो फॉर्म होते हैं उनके बीच में एक वीक मॉलिक्यूलर फोर्स है। सो ये एक कोवेलेंट कंपाउंड है, ये चीज़ यहाँ से भी प्रूव होती है। नेक्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये हम कह सकते हैं ये जो कार्बन के कंपाउंड्स हैं ये इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट नहीं करवाते, और अगर ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करवाते दैट्स वाई इनके पास आयंस नहीं है, फ्री आयंस नहीं है, तो ये कोवेलेंट बॉन्ड ही फॉर्म करते हैं। नेक्स्ट अगर हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात करें तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म से एक्सट्रैक्ट करे जा सकते हैं, लाइक प्लांट्स, एनिमल्स। लेकिन शुरुआती दौर में ये माना गया था कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, दैट इज कार्बन के जो कंपाउंड्स होते हैं, वो सिर्फ नेचुरल मटेरियल से ही एक्सट्रैक्ट करे जा सकते हैं, जैसे कि लिविंग बींग्स, क्योंकि उन्हें फॉर्म करने के लिए एक वाइटल फोर्स चाहिए जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स ही प्रोवाइड करवा सकते हैं। बट 1828 में एक साइंटिस्ट जिनका नाम था फेडरिच रोलर, उन्होंने ये प्रूव करा कि नहीं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमारी लैब्स में भी प्रिपेयर करे जा सकते हैं। उन्होंने अमोनियम साइनेट का यूज़ करके यूरिया जो कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसे प्रिपेयर करा अपनी लैब में। सो यहाँ से ये बात प्रूव हुई कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लैब्स में भी प्रिपेयर करे जा सकते हैं। इसके बाद एक नोट करने वाली चीज यहाँ पर ये है कि कार्बन के और भी सारे कंपाउंड्स होते हैं, लाइक कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड जिन्हें हम कार्बन के ऑक्साइड्स भी कहते हैं, और कार्बोनेट्स, हाइड्रोजन कार्बोनेट्स, कार्बाइड्स, ये सब कार्बन के कंपाउंड्स हैं, लेकिन इन्हें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नहीं कंसिडर करा जा सकता। अब ऐसा क्यों है कि हम इन्हें ऑर्गेनिक कंपाउंड क्यों नहीं कंसिडर कर सकते, जबकि हमने शुरू में देखा था कि हम सभी कार्बन के कंपाउंड्स को ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहेंगे। द रीजन बिहाइंड दैट इज कि हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स सिर्फ ऐसे कार्बन के कंपाउंड्स को करेंगे जिसमें हाइड्रोजन हो या उनके डेरिवेटिव्स हों। सो कार्बन के ऑक्साइड्स, हाइड्रोजन कार्बोनेट्स, कार्बाइड्स, ये सब इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। सो इनके बारे में हम फर्दर क्लासेस में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ही पढ़ेंगे।